तो उन्होंने वृत्तियों के लिए कहा कि ये वृत्तियां कैसी होती हैं। तो वृत्तयः पंचतयः, 5 प्रकार की होती हैं। और उसमें जो मुख्यतः आगे विशेषण कही, क्लिष्टाः अक्लिष्टाश्च, क्लिष्ट होती हैं और अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट का मतलब है अविद्या से युक्त वृत्तियां जो कि संसार में बांधे रखने में कारण बनती हैं, संसार जन्म मरण चलता रहता है। और अक्लिष्ट वृत्ति वो होती हैं जो विद्या से विवेक से युक्त होती हैं, जो कि मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाली होती हैं, ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ाने वाली होती हैं, वो अक्लिष्ट वृत्ति होती है। तो वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। तो जैसे आध्यात्मिक धार्मिक लोगों में संसार और भगवान की बात करते करते संसार के प्रति कुछ अधिक हीन ये क्षय हे भाव आ जाता है, ऐसे इन वृत्तियों के पीछे भी आ जाता है कि ये वृत्तियां ही दोष का कारण है, वृत्तियां ही हैं, वृत्तियों को हटाना है। क्योंकि शास्त्र वृत्तियों को रोकने की बात भी कहता है, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। तो वृत्तियां तो मतलब हे कोटि में है हानिकारक। तो यहां भी हमें विवेक रखना है कि वृत्तियां क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। वृत्तियां हमारी शत्रु नहीं है, शत्रु नहीं है। यदि वृत्ति नहीं होगी, यानी हम ना तो सुनेंगे, ना मनन करेंगे, ना निधिध्यासन करेंगे, और उसे सोचेंगे नहीं कुछ सोचना ही नहीं है, मुझको तो विचार ही नहीं लाना है। ऐसी ध्यान पद्धतियां, साधना पद्धतियां आ गई हैं ध्यान का लक्षण लेके कि बस कुछ सोचना नहीं है, छोड़ो, इनको तो छोड़ना ही है बस, और उसी में शांति अनुभव करते हैं, उसी में मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। ये वैदिक परंपरा नहीं है। ईश्वर की भक्ति ध्यान के समय जो एकाग्रता रखनी है वो रखनी है, वहां वो विषय, जब जिस विषय पर चिंतन करना है उस विषय को हम चिंतन मनन कर सकें, ये नियंत्रण की बात है। हमेशा वृत्तियों को छोड़ देना नहीं, जीवन जी ही नहीं सकते और न मुक्ति को प्राप्त कर सकते। तो ये वृत्तियां अक्लिष्ट भी होती हैं, मुक्ति की तरफ ले जाने वाली भी होती हैं। तो वृत्तियां अपने आप में शत्रु नहीं है। मन बड़ा चंचल है, कहीं टिकता नहीं है, बहुत तीव्र है, कभी यहाँ कभी वहां। ये मन की ये तीव्रता हमारी मुक्ति प्राप्ति में सहायक है। हाँ, इस तीव्रता का हम दुरुपयोग यदि करेंगे तो वो भटकेगी, वो तो हानि और ज्यादा हानि ले को पहुंचाएगी। यदि कोई गाड़ी तीव्रता से चलती है तो तीव्रता से चलना उसका दोष नहीं है। असावधानी रखेंगे, ये तो बहुत तेज चलती है और टक्कर हो जाती है, इससे बार बार नियंत्रण में नहीं आती है, टक्कर हो जाती है, तो इसकी तीव्रता नहीं होनी चाहिए, धीरे चलने वाली गाड़ी होनी चाहिए। नहीं, गाड़ी तो तीव्र ही होनी चाहिए, हम शीघ्रता से पहुंच सकें। बात है नियंत्रण की। हम नियंत्रण करेंगे तो तीव्रता हानिकारक नहीं है हमारे लिए, बल्कि बहुत अधिक लाभदायक है। तो मन की जो तीव्रता है वो एक साथ बहुत विषयों को एक के बाद एक शीघ्रता से सोच लेता है, वो हानिकारक नहीं, हितकारी है। बस हमें उसको अक्लिष्ट की तरफ रखना है। ये हमेशा मनन चिंतन का विषय है कि मेरी वृत्तियां क्लिष्ट चल रही हैं या अक्लिष्ट चल रही हैं। यदि पिछले संस्कारों वासनाओं के कारण से अक्लिष्ट वृत्तियां उठा लेते हैं, जागरूक रहते हैं, तो पता लग जाता है, तो तुरंत उसको रोक के अक्लिष्ट वृत्ति उठा लेते हैं, अच्छी वृत्तियां उठा लेते हैं। ऐसे ही करते करते नियंत्रण आ जाता है। फिर क्लिष्ट वृत्तियां आती नहीं है या कम आती हैं, और आती हैं तो हम हटा लेते हैं उसको। या तो कचरा करते ही नहीं है हम, खाना बनाया, सब्जी करिए, कई जगह तो बहुत कचरा फैलाव कर देते हैं, कुछ नहीं करते। और अगर कुछ हो भी जाता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है, तो उसको साफ कर देते हैं उसके बाद में। प्रातःकाल सायंकाल की उपासना है, मन को शुद्ध करने के लिए, दिन में भी कभी कर सकते हैं। तो व्यवहार काल में जो क्लिष्ट वृत्तियां थोड़ी आती हैं, क्योंकि संस्कार भी हैं, उभर जाते हैं, आलंबन ऐसे हमारे सामने आते रहते हैं, उसको साफ करते हैं। यही साधना का रूप है, यही आंतरिक अदृष्ट उपाय हैं जिनसे हम करते हैं। तो वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती हैं। और इन वृत्तियों पर जब नियंत्रण होता है तो क्या होता है? तो अगले सूत्र में कहा, तन्निवृत्तौ, उनके निवृत्त हो जाने पर, रुक जाने पर, नियंत्रित हो जाने पर, उपशांतोपरागः, जिसका उपराग राग शांत हो गया है, स्वस्थ, वो स्वस्थ होता है। स्वस्थ की एक हम परिभाषा सामान्यतः शरीर को लेके करते हैं।
उसको मन के अर्थ में भी हम करते हैं। आयुर्वेद में भी बहुत व्यापक परिभाषा दी गई है। इस स्व में स्थित हो जाता है व्यक्ति, स्वस्थ, अपने में स्थित हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, आत्मस्थ हो जाता है। कब होता है? जब ये वृत्तियां निवृत्त होती हैं। इसलिए मन को एकाग्र किया जाता है, शांत किया जाता है। तो ध्यान में जब हम अच्छी स्थिति में चले जाते हैं तो वृत्तियां रुक करके हम अपने में स्थित हो जाते हैं, अपने में होंगे ही। जब हम बाहर देख नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, मन को भी बाहर से हटा करके अंदर की तरफ कर लिया है, आत्मा परमात्मा का विषय चल रहा है और अंदर भी स्मृतियां नहीं उठा रहे, घर की, परिवार की, नौकरी धंधे की, लड़ाई झगड़े की, वो कुछ नहीं उठा रहे, स्मृति वृत्तियां भी हमने छीन कर दी, शांत है, तो अपने में स्थित हो जाएंगे। तन्निवृत्तो उपशांतो परागः स्वस्थ। स्वस्थ की एक परिभाषा हो गई, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, अपने में स्थित हो जाता है व्यक्ति की ऊंची स्थिति। तो ये मूल वृत्तियों के ऊपर निर्भर करता है। अब जिस समय हम उपशांत होते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, उस समय भी ये शरीर है हमारा, लेकिन उसको हमने आसन में स्थिर कर दिया है, सुखपूर्वक कर दिया है, वो कोई बाधक नहीं बन रहा है हमारे यहाँ बैठा। इंद्रियां भी सब हमारे साथ में ही है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, लेकिन हमने उनको अभी अन्य कार्यों से निवृत्त कर रखा है। घर परिवार भी है, अभी हमने उनसे अपने को थोड़ा अलग किया हुआ, एकांत कमरे में है, हम एकांत कुटिया के अंदर हैं। तो इन्हीं सब के बीच में भी हम अंदर से ऐसे चलते हुए अपने को आत्म केंद्रित कर सकते हैं, आत्मस्थ कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तन्निवृत्तो उपशांतो परागः स्वस्थ। उसको समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया आगे, कुसुम वच्च मणि ही। कुसुम कहते हैं पुष्प को, कोई पीला है, कोई लाल है, गुलाबी है, सफेद है, और मणि में स्फटिक मणि, एक कांच जो होता है विशेष प्रकार का मणि, तो उसके पास में जिस रंग का पुष्प लाते हैं वो उसी रंग की दिखाई देने लगती है, प्रकाश ऐसे जाता है अंदर, नहीं तो वो पारदर्शक कांच जैसी या सफेद जैसी दिखाई देगी। तो एक उदाहरण से कहा, मणि जो है एक तरह से अपने आत्मा के लिए, और कुसुम आदि जो है मन में रहने वाली जो वृत्तियां हैं, इसको हम इंद्रियों और मन के संदर्भ में भी देख सकते हैं, लेकिन पीछे चूंकि वृत्तियों का प्रसंग है और आत्मा स्वस्थ का प्रसंग है, तो इसको हम मन और आत्मा के संदर्भ में भी देख सकते हैं, वो ही देखना चाहिए। तो मन में जो वृत्तियां हैं उसके अनुरूप आत्मा में भी वैसा ही प्रतिभासित होने लगता है, जबकि वो मणि वैसा ही है। तो पुष्प पास में आया, रंग पुष्प में है, वो मणि लाल पीला दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में मणि जैसा है वैसा ही है। योग दर्शन में भी इसी बात को दूसरे ढंग से, दूसरे शब्दों में कहा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब वृत्तियां होती है तो वृत्ति के जैसा हो जाता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। वृत्ति निरोध होने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, यही तो स्वस्थ कहा गया है। तन्निवृत्तो उपशांतो परागः स्वस्थः। और जब ये नहीं होता तो वृत्तियों के अनुरूप हम हो जाते हैं, जैसा पुष्प है वैसा मणि हो जाता है। तो जो आत्मा अपने में स्थित कब होता है? जब हम मन में अपने उन विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, रोक देते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, तो अब आत्मा की अनुभूति होती है, वहां पर अपने स्वरूप में स्थिति होती है। और यदि हम वृत्ति के समान चलते रहेंगे, जैसे आलम्बन जैसा सुन रहे हैं, चख रहे हैं, तो मन में वैसा आएगा, वैसा ही आत्मा होगा, और आत्मा लगेगा जैसे मैं यही हूं, वृत्तियों के जैसा होगा। वृत्ति सारूप्य की स्थिति बनती है। तो ये जो विवेक की स्थितियां आती हैं चिंतन मनन के बाद में, ये उन शांत स्थितियों में होती है। उसके लिए हम ओम का जप भी करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, ये विभिन्न उपाय हैं, यज्ञादि करते हैं, तपस्याएं करते हैं, करते 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 अंदर की हमारी स्थिति वहां पहुंचना है जो ये बताई जा रही है। और तब हमें प्रतीत होगा कि हम इन सुख और दुखों से हट सकते हैं।
पीछे कहा राग विरागयोर योगः सृष्टि, राग और विराग का योग ही ये संसार है। उस समय अनुभव होता है कि ये राग और विराग देखो मेरे से अभी अछूता है, मैं अलग बैठा हूं, और ये जो सुख दुख का संसार या क्लेश मैंने पैदा कर रखा है वो देखो उससे अलग हो गया हूं। प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, और जब वो भाव दृढ़ होता चला जाता है तो व्यवहार काल में भी वो उससे कम से कम प्रभावित होता जाता है और बाद में पूरा अप्रभावित हो जाता है। यही सारे अदृष्ट साधन है जिससे कि मुक्ति की प्राप्ति होती है। न कहा कि यदि हम दुखों से छूटना चाहते हैं, ये प्रकृति है, लेकिन प्रकृति जैसे कि हमारे साथ जुड़ जाती है। हम नहीं सुनना चाहते लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। ध्यान में बैठते हैं कि हमने सुनना नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी ध्वनि आती है तो हम सुनाई भी दे जाता है और हम उसका विचार भी करने लगते हैं। ऐसे और भी विचार आने लग जाते हैं। और ये जो शरीर है और ये साधन है, बोले ये जितने भी शरीर और साधन है ये पुरुष के प्रयोजन के लिए ही है। पुरुषार्थम करणोद्भव, ये जो करणों का उद्भव है, प्राप्ति है, मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय, ये करण, इनका जो उद्भव है, उत्पत्ति है, हमारे साथ जुड़ना है, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुष की लक्ष्य की सिद्धि के लिए, ये बाधक के लिए नहीं है, बाधा के लिए नहीं है, ये बाधक नहीं है हमारे लिए, ये हित के लिए ही है। और ये क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो ये भी है अतृष्टोल्लासात, अतृष्ट के उल्लास से। अतृष्ट कहते हैं हमारा जो कर्माशय है, कर्म है, जो भी दिखाई नहीं देता है, उसके अनुसार हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं कम अधिक, और उसका फिर हम उपयोग करके पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि कर सकते हैं। कुछ साधन दुर्बल हैं तो धीरे होगी, अधिक अच्छे हैं तो तेज हो सकती है। जैसे वाहन धीरे चलने वाला हो तो मार्ग धीरे हमारा पूरा होगा, और अच्छे साधन है तो कुछ शीघ्रता से हो जाएगा। लेकिन यह सब हमारे पुरुष के प्रयोजन के लिए। और एक उदाहरण दिया कि कैसे करते हैं, तो धेनुवत वत्साय, जैसे बछड़े के लिए धेनु होती है, दूध देने वाली जो गाय होती है, वो अपने बछड़े के लिए होती है, दूध देती है। अब उस गाय का और बछड़े का जो संबंध है कोई शत्रुता का नहीं है कि बछड़े के लिए वो हानि करती है, तो बहुत प्रियता का उदाहरण है कि धेनु का दूध अपने बच्चे के लिए होता है, हित के लिए होता है। यानी ये जो प्रकृति है ये धेनु के समान है, मां के समान है, और आत्मा बछड़े के समान है। यद्यपि हमारे कर्मानुसार ये मिलता है, लेकिन ये इतने अच्छे के लिए है हमारे लिए, ये हानि के लिए नहीं है। उस भाव से जब हम विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे तो हमारा हित ही होगा। इस प्रसंग में आगे जो अंतःकरण की बात है, मन की बात है, तो उसमें इन्होंने कहा कि मन की बड़ी महत्ता है। अपने करणों को बताया, सभी वर्णन किया, आप सभी जानते हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। तो बाह्यकरण होते हैं 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और अंतःकरण होता है। तो अंतःकरण की विशेषता को भी यहाँ इन्होंने इस अध्याय के अंत में बताया कि जो बाह्यकरण और आभ्यंतरकरण, इन दोनों में से किसकी प्रधानता है। तो उन्होंने कहा द्वयोः प्रधानम मनो, इन दोनों में, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों में जो मुख्यता है वो मन की है। इन सबकी अपनी अपनी बहुत विशेषता है, नेत्र की भी, श्रोत्र की भी, लेकिन मन की अधिक विशेषता है। तो जो हम नेत्र को अच्छा बनाने की बात करते हैं, ये अच्छे हों, अच्छा देखें करें, और नेत्रों पर हम केंद्रित होते हैं, वो होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हमारा मन कैसा है उस समय, देखते समय, सुनते समय हमारा मन कैसा है, वो मन की प्रधानता है वहां पर। हाथ पैर हमारे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा मन कैसा है, हम किस कार्य के लिए जा रहे हैं, मन में क्या भाव है, लेते देते हुए इन्हीं हाथों का प्रयोग करते हैं, उस समय मन में क्या भाव है, हमारे मन की प्रधानता है। और ये इन दोनों का नियंत्रण करता है मन। इसलिए योग का, साधना का प्रारंभ मन के स्तर से होता है। बाहर तो स्थूल है, थोड़ा बहुत है, वास्तव में आंतरिक है।
तो इसमें मन की प्रधानता है। और इसलिए भी प्रधानता है कि चाहे ज्ञानेंद्रिय हो चाहे कर्मेंद्रिय हो, मन तो अवश्य जुड़ा रहेगा, दोनों जगह जुड़ा रहेगा। ज्ञान प्राप्त करें या कर्म करें, मन दोनों जगह जुड़ा है, इसलिए उसकी प्रधानता है। ये ज्ञानेंद्रियां तो एक एक विषय का ग्रहण करती हैं, कर्मेंद्रियां कुछ अपने अपने ही कार्यों को करती हैं, लेकिन मन उन दोनों से यानी पांचों पांचों दसों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी बहुत प्रधानता है। वो ठीक होगा तो ये सब ठीक हो सकता है। एक एक ज्ञानेंद्रियों को ठीक करना वो भी एक साधना होती है, एक एक कर्मेंद्रियों को ठीक करना वो भी एक साधना होती है। और मन को अगर हमने ठीक कर लिया तो ये सारे के सारे 10 ठीक ही होंगे, मुक्ति की तरफ ले जाने वाले होंगे। और इसकी प्रधानता के लिए एक सूत्र का, तथा अशेष संस्कारा धारत्वात्, अशेष संस्कारों का आधार होने के कारण, अशेष का मतलब है पूरे, ये जो जितनी वृत्तियां हैं, विचार हैं, अनुभव है, श्रवण मनन आदि, उन सब से जो संस्कार हमारे ऊपर पड़ते हैं, उन सब संस्कारों का आधार, आश्रय, उपादान कारण वो मन होता है। मन के अंदर वो रहते हैं, इसलिए मन की बहुत महत्ता है। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठेंगे या संसार में जब भी किसी आलम्बन के पास जाएंगे तो हमारे अंदर जिस तरह के विचार उठेंगे, अच्छे बुरे, वो इन संस्कारों के आधार पर उठेंगे। आलंबन तो जैसा है वैसा है, बाहर का विषय, लेकिन जो संस्कार उभरते हैं वो इस मन में रहते हैं, इसलिए मन की महत्ता है। इस संस्कारों, समस्त संस्कारों का आधार ये मन है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसका ध्यान देना चाहिए। और आगे कहा स्मृति अनुमानाच, जितनी भी हमारे को स्मृतियां होती हैं उसका आधार भी यही है। जब हम अंतःकरण को 4 भागों में बांटते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चित्त को भी जब लेते हैं तो वो स्मृति के लिए कहा जाता है, और मन जो है वो संकल्प विकल्प के लिए। लेकिन जब यहाँ पर मन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और स्मृति का आधार भी उसी को मानते हैं, तो यहाँ चित्त और मन को एक मान करके, जब 3 ही मानते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन में ही मन और चित्त दोनों का ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्य भी स्मृति का उसी से। और हम ये अनुमान से भी करते हैं कि महत्ता है कि यदि नेत्रों से संबंधित बातें हैं, यदि नेत्र नष्ट भी हो गए तो भी मन में रूप के विचार आ सकते हैं। नेत्र नहीं है तो कहां से आ गए? क्योंकि मन में वो संस्कार पड़े हुए थे। कान बंद कर लिया, नेत्र बंद कर लिया, तब भी वो ही बातें, विचार हमारे अंदर आ सकते हैं, आते हैं, कारण वो मन है। इसलिए मन की बहुत महत्ता है। इसलिए सारी साधना मन के माध्यम से और मन पर केंद्रित करके होती है। और उसमें इसी दूसरे अध्याय के अंतिम सूत्र में एक बात और कही कि समान कर्म योगे बुद्धे है प्राधान्यम। अभी मन और बुद्धि में भी बुद्धि की प्रधानता है। बुद्धि भी अंतःकरण है, मन के बहुत सारे कार्य कहे उसकी प्रधानता है, लेकिन बुद्धि उससे भी प्रधान है। बुद्धि जो होती है वो निश्चय करने वाली होती है, क्योंकि मन में भी जो, मन के माध्यम से जो हम विचार करेंगे वो हमारे निश्चय के आधार पर करेंगे। बुद्धि ने जो निश्चय किया, निधिध्यासन करके निर्णय दिया, वो भी संस्कार के रूप में संग्रहित है। तो बुद्धि उससे भी प्रबल है, मन से भी प्रबल है। मन की वृत्तियों के संदर्भ में यदि हम कुछ बुद्धि से निश्चय कर लेते हैं तो फिर मन प्रभावित होगा, मन नियंत्रित रहेगा। तो ये मैंने आज आपके सामने सांख्य दर्शन के दूसरे अध्याय के कुछ बिंदुओं को, कुछ सूत्रों को लेकर के विषय को रखा। लक्ष्य वही है, दुखों की निवृत्ति कैसे हो। दुखों की निवृत्ति आंतरिक रूप से मुख्य होगी, बाहर से गौण रूप से होगी, और इसी को ध्यान में रख के आगे की सारी बातें और आगे हम देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।